आयोन भारत ने आपको सबसे पहले पुख्ता तौर पर बताया था कि राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड में से कौन सी सीट छोड़ने जा रहे हैं और अब वायनाड सीट छोड़कर राहुल गांधी ने खुद आयोन भारत की खबर पर मुहर लगा दी है। राहुल गांधी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो वायनाड सीट छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ने जा रही हैं। पर सवाल उठता है कि सोनिया गांधी के ना चाहने के बावजूद प्रियंका राजनीति में क्यों कूद रही हैं और बताएंगे राहुल गांधी क्यों नहीं छोड़ना चाहते रायबरेली की सीट। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। स्वागत करता हूं आप सभी का आयोन भारत में। राहुल गांधी को जब लगा कि वायनाड की जनता उन्हें वोट नहीं डालने वाली तो उन्होंने रायबरेली से भी पर्चा भर दिया और अंधेरे में तीर चला दिया। और उन्हें खुद हैरानी हुई होगी जब उन्हें पता चला होगा कि उनका तुक्का निशाने पर लग गया है और वो दोनों सीट से चुनाव जीत गए हैं। उसके बाद राहुल ने वायनाड की जनता को बताया कि अब वहां से अब उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं और राजनीति में डेब्यू करने जा रही हैं। कहने को तो प्रियंका वाड्रा 2004 से ही कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही हैं, लेकिन अब 20 साल बाद पहली बार प्रियंका वाड्रा चुनावी मैदान में उतरेंगी और अगर प्रियंका वायनाड से चुनाव जीतेंगी तो कांग्रेस पार्टी को एक और सांसद का फायदा पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, प्रियंका वाड्रा ने राजनीति में कदम रखा है तो कांग्रेस इसे भारतीय राजनीति में बड़ी क्रांति के रूप में देख रही है। वहीं बीजेपी ने इसे परिवारवाद बताया है। पर समझने वाली बात यह है कि आखिर प्रियंका गांधी को ही चुनाव मैदान में क्यों उतारा गया। तो आपको यह जानना चाहिए कि गांधी परिवार के अलावा किसी भी कैंडिडेट को अगर कांग्रेस उतारती तो यह एक बड़ा रिस्क होता, क्योंकि वायनाड कांग्रेस का नहीं बल्कि गांधी परिवार का गढ़ है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी उम्मीदवार इस सीट से मुंह के बल गिरता, इसलिए कांग्रेस पार्टी वायनाड से राहुल गांधी के डमी को उतारना चाहती थी, जिससे जनता के बीच नाराजगी खत्म की जा सके। जाहिर सी बात है कि केरल एक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। यहां की जनता भी अगर उनसे नाराज हो गई तो एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस से छिन जाएगा। साथ ही अगर वायनाड से प्रियंका जीतती है तो 2096 किलोमीटर की दूरी के बीच उत्तर और दक्षिण से पहली बार लोकसभा में भाई बहन मौजूद होंगे। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, जहां 25 सीटें हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, जहां 80 सीटें हैं। प्रियंका अगर वायनाड से जीतती हैं तो वहां 20 सीटें हैं। यानी देखा जाए तो तीनों मिलाकर 125 सीटें कवर करते हुए यहां पर एक कोशिश की गई है। मतलब गांधी परिवार पूरे भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश में है। इसके साथ ही केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां प्रियंका गांधी जमीन तैयार करेंगी और राहुल गांधी सही समय पर आक्रामक चुनाव प्रचार के जरिए इस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार की वापसी करवाएंगे। और लोकसभा चुनाव में जो नुकसान बीजेपी को यूपी के अंदर हुआ है उसको देखते हुए रायबरेली से राहुल गांधी योगी सरकार पर करारा हमला करेंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल कि ऐसा क्या है जहां मजबूरी हो गई कि सोनिया गांधी के ना चाहने के बावजूद प्रियंका को राजनीति में एंट्री करनी पड़ रही है। तो इसका जवाब है कि जिस हाल में कांग्रेस इस वक्त है वो यहां पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि उनके सामने मोदी जैसा मजबूत नेता खड़ा है और कांग्रेस की एक गलती से वो वापस वहीं पहुंच जाएगी जहां वो 2019 में थी। आयोन भारत के सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी अगर वायनाड से जीतती हैं तो पार्टी उन्हें और अहम जिम्मेदारी दे सकती है। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।